हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 2 वंडरफुल वेस्ट की पूरी समरी और उसके साथ उसके वर्ड्स मीनिंग और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे। तो दोस्तों, यह रहा सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास फिफ्थ का वंडरफुल वेस्ट। जो है ये जो है पूरी की पूरी जो स्टोरी है वह एक वेस्ट के ऊपर सीमित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है इसमें वर्ड्स वो होता है वंडरफुल वेस्ट, यानी एक अद्भुत, एक अच्छा सा कचरा, एक अच्छा सा वेस्ट, एक अच्छा सा वेस्ट प्रोडक्ट जिसको यूज करके कुछ अलग ही बनाया गया है। तो चलिए, तो वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। क्या वेस्ट यूजफुल हो सकता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। खुद से खोजो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। चलिए देखते हैं। तो स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है। वंस द महाराजा ऑफ त्रवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार महाराजा होते हैं जो कि कहाँ के हैं, त्रवनकोर के हैं। वह एक बहुत ही भव्य भोजन का आयोजन करते हैं, यानी एक बहुत ही भव्य भोजन का आयोजन किया जाता है उनके पैलेस में, उनके राजभवन में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर। जब आफ्टरनून का समय होता है, खाने से पहले यानी डिनर के पहले, द महाराजा entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast। जो महाराजा होते हैं वह इंटर्ड करते हैं यानी किचन में प्रवेश करते हैं, और यह निरीक्षण करने के लिए, यह देखने के लिए कि हमारे जो फीस्ट है, हमारी फीस्ट में, फीस्ट की मीनिंग होगी वो दावत होगी, जो हमारी दावत में जो पकवान बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं, वो सर्वे करने के लिए उस किचन में इंटर करते हैं। कौन? महाराजा। कहाँ के महाराजा? त्रवनकोर के महाराजा। नेक्स्ट लाइन इज व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस वेजिटेबल स्क्रैप्स। फिर जो है वह पूछते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो उन वेजिटेबल्स स्क्रैप्स का, उन वेजिटेबल्स के टुकड़ों का। ही आस्क्ड टू कुक। वह किससे पूछते हैं? कुक से अपने पूछते हैं, अपने रसोइये से पूछते हैं, जो उनके रसोई में, उनके किचन में वर्क करता है, उससे पूछते हैं। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। वह जो है उंगली दिखाते हुए पास में ही बास्केट थी जिसमें जो है सब्जियों के स्क्रैप्स रखे हुए थे, खराब सब्जियां रखी हुई थी। जो कुक होता है, द कुक रिप्लाइड, जो कुक है वो बोलता है, दे आर वेस्ट। वह क्या है? खराब हो चुकी हैं। कौन बोलता है? कुक बोलता है। वी विल थ्रो देम अवे। हम उन्हें क्या करने वाले हैं? फेंकने वाले हैं। कौन बोलता है? कुक बोलता है। किससे? महाराजा से। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। तुम इस तरीके से इसे फेंक नहीं सकते, इन्हें बेकार नहीं कह सकते हो, जो ये पीसेस हैं वेजिटेबल्स की, जो सब्जियों के टुकड़े हैं। फाइंड अ वे टू यूज देम। कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे इनको क्या किया जाए? उपयोग में लिया जा सके, इनका यूज किया जा सके। द महाराजा कमांडेड स्ट्रेनली एंड वॉकड अवे। द महाराजा कमांडेड स्ट्रेनली एंड वॉकड अवे। यह कड़े स्वर में कहते हुए, तुम इनका कोई रास्ता निकालो, इन्हें यूज करने का, इन्हें उपयोग में लेने का, इसको कड़े स्वर में कहते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वॉक अवे मीन्स आगे की तरफ बढ़ जाना। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड kept staring at the vegetable scraps for some time। तो क्या होता है? जो कुक होता है वह कुछ देर तक उसे ही घूरता रहता है। स्टेरिंग मीन्स घूरना। एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, उन सभी सब्जियों के टुकड़ों को घूरता रहता है, काफी देर तक एक ही तक ये पल के रोके हुए देखता रहता है।
सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक, अचानक। एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अचानक एक आइडिया आता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वह सभी वेजिटेबल्स बिट्स को लेता है, टुक मीन्स लेना, वॉश्ड, वॉश्ड में धुलता है, वॉश्ड, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल, और उन्हें अच्छे से धुलता है। देन, उन्हें बहुत अच्छे से धुलता है और उन्हें बहुत अच्छे से साफ करता है। देन कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, फिर उसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लेता है। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, और वह एक बड़े से बर्तन में उसे डाल देता है। एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, और उसे आग पे चढ़ा देता है, यानी पकने के लिए उसे आग पे चढ़ा दिया जाता है। तो पहले जब गैस नहीं हुआ करती तो लकड़ियों पे खाना बनते थे, चूल्हे पे खाना बनते थे, तो वह बड़े से बर्तन में उस वेजिटेबल्स को कट करके लंबी लंबी स्ट्रिप्स में, फिर उन्हें क्या करता है, एक बड़े से बर्तन में उन्हें ले जा करके आग पे चढ़ा देता है, चूल्हे पे चढ़ा देता है। नेक्स्ट, फिर क्या करता है, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, और वह कुछ जो है फ्रेश कोकोनट को पीस लेता है, ग्राउंड कर लेता है, ग्रीन चिलीज को और मिर्च को, एंड और गार्लिक टुगेदर, और उन सभी को किसको किसको, फ्रेश कोकोनट एंड ताजे नारियल को और हरी मिर्च को, और उसके साथ साथ लहसुन को, गार्लिक मिर्च यहाँ पे लहसुन होगा। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू कुकिंग वेजिटेबल्स, और उसमें क्या कर देता है, इस पेस्ट को ऐड करता है और उसके साथ कुछ साल्ट को ऐड करता है वेजिटेबल्स में, जो कि वह उस बड़े से बर्तन में खाने में पक रही थी, आग पे पक रही थी। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, बहुत ही एक अच्छी स्वादिष्ट सी खुशबू आना शुरू हो जाती है उस पॉट से। स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, उस बड़े से बर्तन से आना शुरू हो जाती है। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड, और वह फिर उसमें क्या करता है, कुछ दही मिलाता है। एंड एडेड इनटू द करी, जो कि वह करी बना रहा था उस वेजिटेबल्स स्क्रैप से। ही आल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil, और फिर उसमें कुछ चम्मच जो है कोकोनट ऑयल को भी उसमें ऐड कर देता है। एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स, और उसे जो है करी लीव्स के पत्ते आते हैं, उससे वो क्या कर देता है, सजा देता है, यानी ऊपर उसके डाल देता है। देखिए इसमें इस जो वेजिटेबल्स यहाँ पे दिख रहा है, इसमें डाला हुआ है, उसी को यहाँ पे बोल रहा है। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, द न्यू डिश वॉज रेडी, अब जो है नई डिश क्या हो गई है, बन करके तैयार हो गई है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और फिर उसी शाम को उस जो नया डिश उस कुक ने बनाया था, उस रसोइये ने बनाया था, वो सभी मेहमानों को परोस देता है। गेस्ट मीन्स होता है मेहमान, रिलेशन। एवरीवन ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, सभी लोग को ईगर, ईगर मीन्स जल्दबाजी थी उस नए डिश का नाम जानने के लिए। द कुक थॉट एंड थॉट, जब रसोइया था वह सोचता है और सोचता है। देन अ नेम कम टू हिज माइंड, फिर उसके बाद उसके दिमाग में एक नाम आता है। ही नेम्ड इट अवाइवल अह वी अल, वह उस जो अपना वो बनाया था, डिश बनाया था, उसका नाम देता है अवाइवल अह वी अल। अवाइवल बिकेम फेमस, अवाइवल बिकेम फेमस, फेमस ऑल ओवर केरला, और वह केरला में क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है। एंड इट नाउ एंड इट इज नाउ डिशेज इन ट्रेडिशनल फीस्ट इन केरला, और वह वहाँ का क्या बन जाता है, ट्रेडिशनल फीस्ट बन जाता है, ट्रेडिशनल खाना बन जाता है, ट्रेडिशनल भोजन बन जाता है। अब सभी ट्रेडिशनल मीन्स जब कभी कोई ऐसा पकवान, ऐसी चीजें जो हर पार्टी में, हर शुभ मुहूर्त पे बने, उसे ही ट्रेडिशनल फीस्ट कहा जाता है। एंड इमेजिन, और सोचो, इमेजिन करो, कल्पना करो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, ये सब कहाँ से आया है, एक बास्केट ऑफ वेस्ट से, एक बेकार
एक टोकरी में बेकार पड़े सब्जियों से ये सब आया है। तो चलिए, ये रहा इसका फुल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अब चलिए इसकी हम कुछ वर्ड्स मीनिंग्स भी देख लेते हैं। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा वंडरफुल बेस्ट का, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं इसकी वर्ड्स मीनिंग्स को। तो वर्ड मीनिंग है इन अफिक्स। इन अफिक्स का मीनिंग हम उसी समय बताते हैं। एक किसी चीज को काफी देर तक घूरना। अ सिचुएशन हार्ड टू escape फ्रॉम। ऐसा सिचुएशन जिसमें से हम निकल ना सके, उसे ही क्या बोला जाता है? इन अ फिक्स। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, जो है फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंग्स ऑफ, जल्दी से कोई चीज को सोचना। ठीक है, फ्लैश अक्रॉस, हिज अक्रॉस द माइंड का मीनिंग होगा सडनली थिंग्स ऑफ। लो एंड बिहोल्ड मीनिंग इस लुक। लुक मीन्स देखना, व्हाट अ सरप्राइज, ऐसे देखना कि जैसे कोई चीज क्या हो, सरप्राइज हो। जब वो देख रहा था कि मैं इस जो अपना डिश बनाया हूँ इसका नाम क्या रखूं, तो उसके लिए क्या किया था, वो लो बिहोल्ड हो गया था, यानी उसे काफी देर तक घूरना पड़ा था, देखना पड़ा था क्या इसका नाम रखूं। ट्रेडिशनल फीस्ट। ट्रेडिशनल फीस्ट का मीनिंग होगा हियर टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व ऑन अ स्पेशल ओकेजन। कोई स्पेशल ओकेजन पे किसी ऐसे मील को, ऐसे भोजन को परोसना, उसी को क्या बोला जाता है? ट्रेडिशनल फीस्ट बोला जाता है। तो ये रही इसकी वर्ड्स मीनिंग। अगर वर्ड्स मीनिंग्स में कोई दिक्कत हो, आपको किसी भी वर्ड मीनिंग की मीनिंग ना पता हो, तो हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। अब चलते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। किस चीज की प्रिपरेशन चल रही थी पैलेस में, राजभवन में? किस चीज की पैलेस प्रिपरेशन चल रही थी, किस चीज की तैयारियां चल रही थी? तो किसकी तैयारी चलती? देयर वाज प्रिपरेशन फॉर ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। एक बहुत ही भव्य भोजन की व्यवस्था चल रही थी, एक बहुत ही भव्य जो है भंडारे की व्यवस्था चल रही थी, फीस्ट थी, बहुत ही भव्य दावत की व्यवस्था चल रही थी, प्रिपरेशन हो रही थी। Why did महाराजा go into the kitchen in the afternoon? आफ्टरनून में महाराजा क्यों गए थे किचन में, किस लिए गए थे? तो हम बताए थे आप लोग, वो इंस्पेक्शन करने गए थे, सर्वे करने गए थे कि क्या बन रहा है हमारे मेहमानों के लिए, हमारे गेस्ट्स के लिए। तो चलो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? द महाराजा वेंट टू द किचन टू सी व्हाट डिशेज हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तो कौन कौन सी डिशेज बन रही हैं हमारे फीस्ट के लिए, हमारे दावत के लिए, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए कौन गया था? महाराजा गए थे। एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट हैड कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो वो जो कुक होता है, वह क्या प्लान करता है, क्या प्लान करता है वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ? तो इसका आंसर होगा द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे वेजिटेबल स्क्रैप्स। वह प्लान किया रहता है कि मैं इसको क्या कर दूंगा, फेंक दूंगा, इस वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंक दूंगा, ये खराब हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। अब हमको इसमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द किंग हैड ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन द पैलेस। क्या महाराजा ने कोई ऐसा डिनर प्रिपेयर किया था पैलेस में अपने? यस, किया था, ग्रैंड फीस्ट जो है, यस ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो वन हैड हियर्ड और टेस्टेड अवाइवल बिफोर। इससे पहले किसी ने जो है ना ही सुना था, ना ही उसको चखा था अवाइवल डिश को, तो ये भी ट्रू है, इससे पहले किसी ने चखा था, नहीं बना था पहले ये। थर्ड क्वेश्चन इज द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग वेजिटेबल स्क्रैप्स। ये बताओ कि जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं उसको लेकर के कुक के दिमाग में पहले से ही कोई डिश को लेकर के मनगढ़ंत थी, यानी कुछ पहले ही सोचा था? तो ऐसा कुछ नहीं है, उसने पहले कुछ नहीं सोचा था, वह उस वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकने वाला था। तो ये क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि उसने कोई पहले से निर्धारित नहीं किया था कि मैं इसको क्या बनाऊंगा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज द रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर डिश। अ लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें किसी डिश को प्रिपेयर करने का मेथड हो। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग ए बाइबल। तो ये जो है, ये जो फॉलोइंग सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं, ये
एक लाइन से नहीं है, ये कभी क्या है, जम्बल्ड है, जम्बल्ड सेंटेंस है, कोई इधर कोई उधर। नंबर देम इन करेक्ट ऑर्डर, और इन्हें क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड इज, पहला हम क्या लिखेंगे, वॉश एंड क्लीन मिक्स वेजिटेबल बिट्स। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जियों को साफ करते हैं। सेकेंड वन इज कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, तो फिर उसको क्या किया था, लंबे लंबे स्ट्रिप्स में उसे काट दिया था सब्जियों को। एंड थर्ड वन इज ग्राइंड सम कोकोनट चिलीज एंड गार्लिक, और क्या किया था, कुछ जो है कोकोनट्स को, ग्रीन चिलीज को और गार्लिक को आपस में पीस लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था, ग्राइंड कर लिया था। एंड फोर्थ वन इज वाइप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन, और कुछ जो है कर्ड लिया और उसमें मिला दिया था। एंड फिफ्थ वन इज pour some coconut oil on top, और कुछ जो है स्पून फुल से बताए थे ना, इस कुछ चम्मच जो है कोकोनट ऑयल ऊपर से भी डाला था। सिक्स्थ वन इज डेकोरेटेड विद करी लीव्स, फिर उसे किससे सजा दिया था, करी लीव्स से उसे डेकोरेट कर दिया था। एंड सेवन स्टेप इज अराइवल इज रेडी। एंड सिक्स क्वेश्चन इज given in the box some things that children do after they reach home from स्कूल। तो जो नीचे दिया गया है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि चिल्ड्रंस जब स्कूल से अपने रीच करते हैं, घर पहुंचते हैं, तो क्या करते हैं, तो इसमें से किसी चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, कोई ऐसे 5 चीजों को सेलेक्ट करो जो कि तुम घर पहुंचने के बाद करते हो, स्कूल से घर पहुंचने के बाद करते हो। राइट देम इन ऑर्डर, और उन्हें किस में लिखो, एक ऑर्डर में लिखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, ऐसे कुछ करके। ठीक। तो अगर कोई कोई बच्चा हमारी हिसाब से लिखना चाहे, हमारे इस आंसर से लिखना चाहे तो लिख सकता है। बाकी उसकी अलग ओपिनियन है, तो वह स्कूल से आने के बाद क्या करता है, ये एक टेबल दी गई हुई है, इस टेबल से वह क्या कर सकता है, सर्च कर करके लिख सकता है। ठीक। तो सब, अगर हमारे हिसाब से, हमारे ओपिनियन से कोई बच्चा लिखना चाहता है तो इसको लिख सकता है। तो सिक्स्थ आंसर इज फर्स्ट, आई पुट अवे स्कूल बैग, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आते हैं तो अपना बैग रखते हैं। देन उसके बाद आई चेक आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, फिर जो है हम अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को, जो हम वियर किए होते हैं, उसे निकालते हैं। नेक्स्ट आई वॉश अप, फिर अपने हाथ पैर धुलते हैं, मुंह धुलते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद आई हैव लंच, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं जितनी हमारी भूख हो। फाइनली आई डू द होमवर्क, उसके बाद हम अपना होमवर्क करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कोई प्लेइंग भी लिख सकता है, कोई वॉचिंग टीवी भी लिख सकता है, कोई अपने हिसाब से कोई लंच लिख सकता है। ठीक है। कोई कहता है पैक स्कूल बैग, तो वो अपनी अपनी ओपिनियन है। कोई कह सकता है रीड अ स्टोरी बुक, तो वो अपने अपने ओपिनियन है। इसकी इस आंसर को, ये आंसर पर स्टूडेंट वैरी कर सकता है, इसलिए कोई लिमिटेड आंसर नहीं है। तो ये रहा आपका वंडरफुल वेस्ट का चैप्टर सेकंड, जो कि क्लास फिफ्थ का है, और इसकी हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विद हिंदी समरी, उसके साथ साथ डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर विद रिटर्न हमने करा दिया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, एक लाइक करके जरूर बताइए, कमेंट में बताइए हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।